सो डियर गेट एस्पिरेंट्स, सो आप सबका स्वागत करता हूँ गेट 2016 के कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन में। और आज ये लेक्चर में वी विल डिस्कस गेट 2016 ई पेपर नंबर 01। सो ओवरऑल ये पेपर में मेरे हिसाब से टोटल 7 MCQ है। आई एम कंसिडरिंग द इंटरडिसिप्लिनरी सम क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स ऑल्सो एज अ कंट्रोल प्रॉब्लम। सो 7 MCQ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से वी हैव 3 MCQ ऑफ 1 मार्क एंड बाकी के जो 4 MCQ है वो 2 मार्क के हैं। मतलब कि आप मार्क्स कंसिडर करो तो 11 मार्क का कंट्रोल सिस्टम्स में से पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा ये जो फर्स्ट MCQ है उसमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है। व्हाट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट? द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t e रेज टू 2t sin phi t ut इज। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी। सो हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर हमारे पास f ऑफ t इस तरह से है e रेज टू at sin bt, सो इसका लाप्लास क्या मिलता है हमें? दैट इज f ऑफ s। व्हाट इज sin bt? दैट इज साइन का है, वो हमें क्या मिलेगा? ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और हमारे पास है e रेज टू एटी, मतलब देर इज सम e रेज टू एटी जितना शिफ्ट है। सो इन प्लेस ऑफ s हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? s माइनस ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। सो इन प्लेस ऑफ s हमें सिर्फ s माइनस ए का होल स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर करना है और ओमेगा ए करना है। अब हमारे पास a क्या है? a इज़ 2 एंड b क्या है? b इज़ 5, राइट। सो हम ये दोनों का यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हमें f ऑफ s क्या मिलने वाला है? और f ऑफ s विल बी व्हाट इज़ ओमेगा, मतलब कि सॉरी दिस इज साइन bt, मतलब दिस इज b, राइट। सो व्हाट इज़ b? दैट इज़ 5 upon what is a? 2. So this is s minus 2 whole square plus b square. What is b? That is 5. So this is 25. So हमें इसे expand करना होगा. So this is 5 over s square minus 4s plus 4 plus 25, that is 29. So हमारा लाप्लास ये है, right? So this is the solution. सो कौन सा है हमारा? 5 अपॉन एस स्क्वायर। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQ। लेट्स गो फॉर अ नेक्स्ट MCQ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज y ऑफ s बाय r ऑफ s, ओके, दैट इज s अपॉन s प्लस 2। द स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ y ऑफ t इज a cos 2t plus 5, okay, for input to be cos 2t, the value of a and 5 respectively। ये हर बार हम डिस्कस करते हैं कि जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा ये जो भी सिस्टम है वो एक मैग्नीट्यूड और एक एंगल रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब हम सिस्टम में यहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी इनपुट देते हैं। कौन सा इनपुट है हमारे पास? cos 2t, मतलब कि अगर हमारे पास cos ओमेगा t इनपुट है तो आउटपुट में हमें cos ही मिलने वाला है। अगर हमारे पास लेट्स से दिस इज़, हम इसको बोलते हैं स्मॉल a cos ओमेगा t, तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा लेट्स से कैपिटल A cos ओमेगा t प्लस वी विल गेट सम फेज शिफ्ट। सो चेंज क्या हुआ? ये मैग्नीट्यूड एंड फेज, द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, राइट। सो अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वी नीड टू फाइंड ए क्या है वो फाइंड करना है एंड फेज फाइंड करना है, राइट। ये दोनों हमें फाइंड करने हैं, ए एंड 5। सो सबसे पहले हमारा टास्क ये होगा कि हमारी जो सिस्टम है, लेट्स से दैट इज़ अ g ऑफ s, दैट इज़ s अपॉन s प्लस 2। इसको हम
मैग्नीट्यूड और एंगल में रिप्रेजेंट करें, मतलब कि विल टेक एस इक्वल्स टू जे ओमेगा. सो एट एस इक्वल्स टू जे ओमेगा व्हाट इज दिस? दिस इज जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस 2. सो इसे हम मैग्नीट्यूड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4. एंड व्हाट इज द एंगल? दैट इज ये जो है उसका एंगल होगा प्लस 90 माइनस इसका एंगल क्या होगा? tan इनवर्स y बाय एक्स, दैट इज tan इनवर्स ओमेगा बाय 2, राइट. सो ये जो हो गया इतना पार्ट, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और इतना पोर्शन हो गया हमारा एंगल थीटा. एग्री? अब हमें पता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड थीटा आ गया. सो यहाँ पे हमें जो A मिलेगा वो A क्या होगा? दैट A विल बी दिस मैग्नीट्यूड इनटू स्मॉल a, राइट. सो now this magnitude, what is the magnitude? That is omega upon under root of omega square plus 4 into small a. What is small a? In our case small a is 1 and omega is 2, है ना, cos omega t 2 and 1 cos 2t. So ये हमें स्पेसिफिकेशन में ऑलरेडी दे के रखा है. Into small a, that is 1. Now what is omega? Now omega is 2. So this is 2 divided by 2 square, that is 4. 4 plus 4, 8. So 2 root 8 into 1. So if you find a, your a will be, ये क्या होगा? This is 2 by, this is 4 into 2 means 2 root 2. Right? So this 2 cancel out. So our a is 1 by root 2, right? So हमें a मिल गया. So our a is 1 by root 2. So we have these two option, या तो ये होगा या तो ये आंसर होगा या तो ये बी आंसर होगा. ठीक है, ये रूट 2 तो नहीं होगा. नाउ वी वांट टू फाइंड फेज एंगल. सो हमें पता है टोटल फेज एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ दिस थीटा प्लस एंगल ऑफ इनपुट. अब ये ओमेगा टी प्लस 0 ही है, राइट. मतलब कि हमें जो 5 मिलेगा वो सिस्टम एंगल बराबर मिलेगा एट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? एट ओमेगा इक्वल्स टू 2. सो हमारा जो 5 मिलेगा दैट इज 90 माइनस tan इनवर्स व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2, 2 by 2 1. So this is 90 minus tan inverse 1, that is 45, right? So we will get 45 degree. 5 इतना मिलेगा फेज शिफ्ट पॉजिटिव, right? So this is 5, this is A. So what is the right answer? This B, है ना, this B is the राइट आंसर. और यहाँ पे हमें फेज शिफ्ट पॉजिटिव मिल रहा है. सो हम बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो है फेज लीड टाइप, है ना. दिस इज अ फेज लीड टाइप नेटवर्क, क्योंकि हमें फेज शिफ्ट जो है वो प्लस मिल रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, राइट. ये भी 1 मार्क का ही पूछा गया है. सो फर्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट. क्या पूछा गया है? द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन. क्या फाइंड करना है? फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन दिस 100 अपॉन s प्लस 1 होल क्यूब इन रेडियन पर सेकेंड. ओके. सबसे पहले हमारे पास ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा पी सी. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब जब सिस्टम का एंगल -180 डिग्री क्रॉस करता है, व्हेन योर सिस्टम एंगल इज -180 डिग्री, उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है सिस्टम फ्रीक्वेंसी, दैट सिस्टम फ्रीक्वेंसी
is known as a phase crossover frequency, right? So हमारे पास जो भी सिस्टम है that is g of s equals to 100 upon s plus 1 होल क्यूब। अब इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाने के लिए हम s इक्वल्स टू j ओमेगा लेंगे। सो दिस इज 100 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा होल क्यूब, राइट। अब इसका एंगल का इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज द एंगल? 5। सो इसका एंगल आएगा -3 tan इनवर्स ओमेगा, राइट। अब हमें क्या बोला गया है? फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, मतलब फेज क्रॉस हो गया है -180 के ऊपर। सो फेज इज -180, दिस इज -3 माइनस tan इनवर्स। सो व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी? दिस इज अ फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। सो इफ यू सॉल्व दिस you will get tan inverse omega pc equals to 60, right? And what is omega pc? That is tan 60. And what is tan 60? What is tan 60? So tan 60, that is √3, right? So omega pc is √3, and for our case a √3 is the right option, right answer. अब डिस्कस करेंगे 2 मार्क के MCQ। लेट्स सी। सो ये बहुत ही, मैं बोलूँगा ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। सो क्या दिया गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग एसिम्प्टोटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट, ओके, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अबव बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट। ठीक है, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड प्लॉट के ऊपर से वी नीड टू फाइंड विच ट्रांसफर फंक्शन इज राइट, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो इसे सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोचेस है, राइट। सो एक अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज दिस 20 dB पर डिकेड। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इट हैज़ अ स्लोप ऑफ +20 dB per decade, right? Let me call this line 1. Now this straight line from this point to this point, उसका स्लोप तो 0 ही है ना, स्ट्रेट लाइन है, बट दिस इज 12 dB। मतलब कि ये जो लाइन है उसका हम यहाँ पे बात करें, इफ दिस इज dB, सो दिस इज 12 dB, राइट। और ये पॉइंट अगर हम नीचे एक्सटेंड करें, सो यहाँ पे हमें ओमेगा 1 मिलेगा। दिस इज आवर फर्स्ट क्रॉस फ्रीक्वेंसी, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम +20 dB पर डिकेड टू 0 dB पर डिकेड। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट, ये पॉइंट का जो y एक्सिस है उसका तो 12 dB ही मैग्नीट्यूड है, बट यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा दूसरा फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, और स्लोप चेंज हो रहा है -40 dB पर डिकेड, ये लाइन का। दिस इज अ थर्ड लाइन, यहाँ से लेके यहाँ। इफ दिस इज लाइन 2, लेट्स से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका 0 dB स्लोप रहेगा। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, इफ दिस पॉइंट, इफ वी एक्सटेंड दिस वे, सो ये यहाँ पे क्रॉस करेगा, राइट। सो लेट्स से आई एम कंसिडरिंग दिस एज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, और इट इज़ बट नेचुरल कि ये 20 dB पर डिकेड है, तो अगर ये 0.5 है, सो यहाँ पे मुझे जो 0 dB का मिल रहा है, दिस इज माई ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, राइट। सो ये मुझे ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, मतलब यहाँ से लेफ्ट जाओ तो 1 डिकेड शिफ्ट करने की ज़रूरत रहेगी, दैट इज़ 0.1 वाला मुझे ये मिल रहा है y एक्सिस। ठीक है, अब इतनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर से मुझे क्या फाइंड करना है? ट्रांसफ़र फंक्शन। सो सबसे पहले
ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करने के लिए आई शुड हैव द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि जो मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन होगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर मेरे पास होना चाहिए। तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर मुझे मेरे फर्स्ट स्लोप से मिलेगा। सो व्हाट इज़ माय फर्स्ट स्लोप, दैट इज़ +20 dB पर डिकेड, मतलब कि हमारे पास एक ज़ीरो जो है ना, वो ओरिजिन के ऊपर है, क्योंकि ये +20 दे रहा है। हमारे पास सिंपल ज़ीरो नहीं है, 0 8 ओरिजिन है, तो हमारे पास न्यूमरेटर में हमें s मिलेगा, राइट। अब ये आगे कहाँ जा रहा है, ये पॉइंट के ऊपर, और स्लोप हो रहा है 0, मतलब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक पोल है 1 + j ओमेगा, या तो फिर हम लिख सकते हैं 1 + डायरेक्ट ही s लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में s के टर्म में लिखा गया है। सो 1 + s बाय कौन से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो रहा है, ω1 के ऊपर, ω1, राइट। 0 स्लोप हो गया, और ये तुरंत से हो गया -40, मतलब कि यहाँ पे दो पोल है, दो पोल डोमिनेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 + s बाय कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे, ω2, सो ω2 स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिलेगा कहीं पे गेन k, डीसी गेन, क्योंकि आप देखो 20 लोग k करते हो आप फर्स्ट लोब से, तो ये नीचे 0 पे नहीं अटक रहा है ना, वी आर गेटिंग समथिंग, है ना, एट पॉइंट p, राइट। सो हमें यहाँ कहीं पे k मिलेगा। तो हमें एक चीज़ तो पक्की पता चल गई कि हमारा जो ये सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ks/1 + s/ω1 इंटू 1 + s/ω2 होल स्क्वायर। मतलब हमें फाइंड करना क्या रहेगा, k ω1 ω2, इतनी चीज़ हमें फाइंड करने पड़ेगी टू सॉल्व दिस MCQ। अब आप पहले ऑप्शंस देखो। सो यहाँ पे तो यही फॉर्म में है ks, हमें ये पता नहीं है इसलिए स्ट्रक्चर इज़ राइट, इसका स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाला कोई पोल ही नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। तो हमें ये देख के पता चल गया कि स्ट्रक्चर के हिसाब से कि आइदर ये ऑप्शन होगा ए या तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। हमारे पास थोड़ी सी पार्शियल इंफॉर्मेशन आ गई, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ़ वी डिस्कस, इफ़ वी टेक, अगर मैं बोल दूँ कि मेरा जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज Q, इफ दिस पॉइंट इज Q, तो व्हाट इज द स्लोप बिटवीन P एंड Q। सो ये P एंड Q इतने का स्लोप क्या है, दिस स्लोप इज +20, सो दिस इज +20 इक्वल्स टू, अब मैं P से Q की ओर जा रहा हूँ ये पॉइंट के ऊपर। सो ये पॉइंट के मेरे पास डायमेंशन क्या है, मतलब कि मैं अगर P की बात करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ P, तो उसके डायमेंशन क्या है, x एक्सिस पे दैट इज़ 0.1, राइट। और मैं अगर y एक्सिस की बात करूँ P, तो दैट इज़ अननोन, तो मैं उससे बोलता हूँ ये y एक्सिस पे अगर ये जो पॉइंट है उसको मैं कहता हूँ M, सो दिस इज M, राइट, क्योंकि हमें y एक्सिस का इंटरसेक्शन पता नहीं है ना। अब मैं Q की बात करूँ, पॉइंट Q, सो व्हाट अबाउट x, सो x एक्सिस पे है, दिस इज 0.5, एंड व्हाट इज y एक्सिस, दिस इज 0, राइट। सो अगर मेरे पास स्लोप है, मेरे पास 3 डायमेंशन है, तो मैं क्या M फाइंड नहीं कर सकता, ये पॉइंट फाइंड नहीं कर सकता। ये पॉइंट फाइंड करने से मुझे डायरेक्टली k की इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ओके। सो व्हाट इज दैट, 20 इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, हम लिख सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो y2 इसका जो होगा वो y2 होगा। सो व्हाट इज y2, दैट इज 0 माइनस y2 - y1, इसका जो क्या है दैट इज m, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x2, सो ये लॉग में आएगा, लॉग 0.5 माइनस लॉग 0.1
right? This is 0.1. सो इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है? सो यू विल फाइंड m इक्वल्स टू -13.98 dB. सो आपको m मिल गया, ठीक है? मतलब कि ये जो पॉइंट है ये 0 से नीचे कितना है, -14 dB, तकरीबन -14 dB, ठीक है? सो आपको पता है, क्या पता है कि हमारा जो 20 log K का लाइन होता है वो कहाँ होता है? वेयर इज द राइट प्लेस ऑफ 20 log K? कहाँ मिलता है? कैन एनीबडी टेल मी? चलो लेट्स से मैं अगर ये इसको एज इट इज रखता हूँ m, अब क्या हमें स्लोप मिल सकता है P एंड अगर ये जो पॉइंट है हमारा, अगर मैं इसे R कह दूँ, इफ दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज R, दिस इज R पॉइंट, सो क्या हमें, कैन वी फाइंड Q and R slope between, now what is the slope between Q and R? Q and R, so that is a +20. सो हम इसे यूज़ करेंगे +20. अगेन यहाँ से यहाँ जाएंगे, y2 माइनस y1, y2 इज़ 12 माइनस y1 इसका 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 मतलब log ओमेगा 1 माइनस x1 that is log 0.5. So if we solve this, we will get omega 1 equals to 2, राइट? आप ये सॉल्व करें, ठीक है? यहाँ पे पोज करके आप मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं. इफ़ यू सॉल्व दिस, इसको इस तरफ ले जाए और log 1 को बना दे, सो यू विल फाइंड log 1 इक्वल्स टू 0.3. सो log 1 इज इक्वल टू 0.3. सो आप उसका एंटी लॉग लेके ओमेगा 1 फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 2. सो हमारा एक चीज़ मिल गया हमें, ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2, राइट? सो ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2 आप यहाँ रखोगे तो ये पोल क्या हो जाएगा, 1 + 0.5s, 1 + 0.5s. क्लियर? मतलब कि आपको क्लियर पता चल जाएगा इससे कि A इज़ द राइट आंसर, है ना? तो फिर आप अगर ओमेगा 1 से ही फाइंड कर सकते थे तो हमने ये क्यों किया? ये सारी चीज़ इसलिए करी ताकि आपको आइडिया रहे, आपको पता चले कि इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. अगर गेट का ही MCQ सॉल्व करना है तो ठीक है, हमें A या D दोनों में देखना है. यहाँ पे S का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे S का कोएफिशिएंट 0.5 है, तो हमें अगर ओमेगा 1 ही फाइंड कर ले डायरेक्टली तो क्लियर पता चल जाएगा. चलो और आगे करते हैं. यहाँ से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है. अब आप देखो, अगर ये पॉइंट जो है, इफ आई एम सेइंग दिस पॉइंट इज S, राइट, एंड इफ आई एम सेइंग दिस पॉइंट इज T, सो आप ये जो लाइन है आप फाइंड कर सकते हो व्हाट इज द स्लोप बिटवीन S एंड T. क्योंकि मुझे लगता है स्लोप करने से ये हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है जो हमें वैल्यू चाहिए उसके ऊपर. अब ये S और T लाइन कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है. ये स्लोप -40 है, तो स्लोप इज -40. व्हाट इज़ y2, यहाँ से यहाँ जाओ तो यहाँ पे व्हाट इज़ y2, अब S है तो उसके डायमेंशन क्या है, x एक्सिस पे है 12 एंड x एक्सिस पे हमें क्या मिल रहा है, सो x एक्सिस पे हमारे पास है ओमेगा 2 एंड जो y एक्सिस है वहाँ मिल रहा है हमें 12. एंड व्हाट इज़ t, x एक्सिस पे हमारे पास है 8 और जो y एक्सिस है वो है 0. ठीक है, सो हमें ओमेगा 2 मिल जाएगा. तो दिस इज़ -40. अब यहाँ से यहाँ जाओ तो व्हाट इज़ y2, 0 माइनस y1 इसका y दैट इज़ 12 अपॉन x2 that is log 8 minus x1 that is log of omega 2. If you solve this, you will find omega 2 equals to 4.
राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ ओमेगा 2 आप 4 ले लो, सो व्हाट इज़ 1/4, दैट इज़ 0.25। सो आ गया 1 + 0.5s, 1 + 0.25s होल स्क्वायर। और अब हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे k की। सो आपको k का वैल्यू कैसे मिलेगा, आपको पता है व्हाट इज़ 20 log k। सो द 20 log k आपको कहाँ मिलेगा, 20 log k की लाइन यहाँ से आप 20 dB ऊपर जाओगे तो मिलेगा। सो दैट इज़ m पॉइंट से अगर आप 20 dB ऊपर जाओगे तो हमारी 20 log k की लाइन होगी। अब आपके पास m की वैल्यू है, व्हाट इज़ m, ये m फाइंड करने का पर्पस ये था, दिस इज़ -13.98। सो आप इसको सॉल्व करोगे, सो योर 20 log k इट वुड बी 0.3 and from this your k would be 20 log k is 0.3, sorry, this log k is 0.3, so from this your k it would be 2। ठीक है। सो हमें जो चाहिए था, एक था हमें चाहिए था दिस ओमेगा 1, दूसरा चाहिए था ओमेगा 2, तीसरा चाहिए था k। और अगर तीनों की वैल्यूज़ हम यहाँ रखते हैं, k की वैल्यू 2, तो ये आ गया 2s 1 + 0.5s इंटू 1 + 0.25s होल स्क्वायर। सो दिस a इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हमने पूरा स्लोप का इंफॉर्मेशन यूज़ किया, स्लोप यूज़ किया। आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन y = mx + c, इसका यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप स्लोप का यूज़ करके यू कैन फाइंड y एक्सिस पॉइंट, मतलब के मैग्नीट्यूड पॉइंट, या तो x एक्सिस पॉइंट, दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट। बट मुझे ये दोनों सेम ही है, पर मुझे ये स्लोप वाला ज़्यादा कनेक्ट करता है, तो हर बार आई ट्राई टू सॉल्व यूजिंग दिस स्लोप इक्वेशन, है ना। सो ये काफ़ी बेहतरीन MCQ था। बट अगर आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही कैंसिल हो गए, तो आपको सिर्फ ये दो ऑप्शन में से A और D में से ही फाइंड करना था। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट MCQ। सो ओके, नेक्स्ट MCQ इज फ्रॉम स्टेट स्पेस। So what is the problem statement? Consider the following state space representation of LTI system, x dot equals to ax। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, x dot equals to ax के हिसाब से a is 1 0 0 2। अब आप a मैट्रिक्स को देख के बोल सकते हो कि यहाँ पे ऑफ डायगोनल कंपोनेंट 0 है, मतलब ये डीकपल्ड सिस्टम है। आपका x1 x2 पे डिपेंड नहीं करता, x2 x1 पे डिपेंड नहीं करता, मतलब आप इंडिपेंडेंटली दोनों को सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये ऑफ डायगोनल कंपोनेंट जो है ये और ये वो 0 है। ठीक है। फिर व्हाट इज योर सी मैट्रिक्स, योर सी मैट्रिक्स इज 1 1 1 1, मतलब कि y इक्वल्स टू सी एक्स के हिसाब से आपको आपके सिस्टम के दो आउटपुट होंगे, y इक्वल्स टू एक होगा x1 एक होगा x2, मतलब कि आप दोनों आउटपुट को मेजर कर रहे हो, दोनों आउटपुट का फीडबैक ले रहे हो, दोनों आउटपुट को ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपके पास इनिशियल कंडीशन है x ऑफ 0 दैट इज 1 1, मतलब x1 0 इज 1 x2 0 इज 1। ठीक है। सो आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे A मैट्रिक्स था, ये C मैट्रिक्स है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास इनिशियल कंडीशन है x0, मतलब आपका x1 0 भी 1 है और आपका x2 0 भी 1 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ y ऑफ t। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ y ऑफ t फाइंड करना है फॉर t इक्वल्स टू log e2, मतलब कि आपको क्या दिया गया है, आपको बोला गया है कि सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन है x डॉट इक्वल्स टू ax विथ सम इनिशियल कंडीशन, इसे सॉल्व करके yt इज इक्वल टू सी एक्स ये फाइंड करना है, और यहाँ पे एट t इक्वल्स टू व्हाट इज दिस log e, दैट इज अ नेचुरल लॉग, राइट। तो नेचुरल लॉग 2 के ऊपर
नेचुरल लॉग 2 के ऊपर आपको फाइंड करना है। सो आप देखोगे तो हमें नेचुरल लॉग 2, दिस इज ln2, that is what is ln2, that is 0.6 I guess, right? ln2 is yes 0.6931, 0.6931। तो हमें ये टाइम की वैल्यू के ऊपर फाइंड करना है, मतलब कि वी नीड टू फाइंड 0.6931, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यस हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 1002। सो इसका अगर आप इक्वेशन लिखोगे, सो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन विल बी x1 डॉट इक्वल्स टू x1 एंड इसका जो है x2 डॉट इक्वल्स टू 2x2, राइट, क्योंकि हमारे पास ऑफ डायगोनल्स जो है वो 0 है। अब हमारे पास जो हमारा x1 0 है वो 1 है, और हमारा जो x2 0 है वो भी 1 है। सो हम ये इंफॉर्मेशन का यूज़ करके और ये इंफॉर्मेशन का यूज़ करके सेपरेटली x1s और x2s फाइंड कर सकते हैं। सो इसके ऊपर से अगर हम लाप्लास लेंगे तो क्या मिलेगा, s x1 s माइनस x1 0, राइट, इक्वल्स टू s x1s, है ना। सो ये हमें क्या मिल गया, s x1s, इसको इस तरफ ले जाए, s x1s, यहाँ पे s नहीं आएगा सॉरी, माइनस x1s इक्वल्स टू x1 0। सो हम यहाँ पे x1s कॉमन ले ले तो ये क्या हो गया, x1 0 अपॉन s प्लस 1। तो इसके ऊपर से हमें x1t जो है वो क्या मिलेगा, x1t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x1 0 दैट इज़ 1 इंटू ई रेस टू माइनस ए टी, ए इज़ 1, सो ई रेस टू माइनस टी, राइट। ओ सॉरी, ये s माइनस 1 है ना, दिस इज s माइनस 1, सो यहाँ पे ई रेस टू प्लस टी मिलेगा। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ इनस्टेबिलिटी दिखा रहा है, एट t टेंस टू इनफाइनाइट ये इनफाइनाइटली ग्रो करेगा, सो ये सिस्टम को अनस्टेबल बनाएगा। सेम वे फ्रॉम दिस हमें x2s क्या मिलेगा, ये मिलेगा x2 0 अपॉन s माइनस 2। सेम वे, सो हमें इसके ऊपर से x2t जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, व्हाट इज x2 0 1, और दिस इज ई रेस टू प्लस 2t। सो अगेन दिस इज इनस्टेबल टर्म, वो इनस्टेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, सो हमारे पास x1t और x2t आ गए। अब हमारे पास y इक्वल्स टू दिया है 1 1 c इंटू x, x इज x1 x2। सो व्हाट इज y, ये दोनों को मर्ज कर लेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, राइट। सो यहाँ पे हमें y क्या मिलेगा, x1 प्लस x2, y विल बी x1 प्लस x2। सो अल्टीमेटली हमारा y ऑफ t क्या होगा, व्हाट इज x1t, e रेस टू t, प्लस व्हाट इज x2t, e रेस टू 2t। सो यहाँ पे अगर हम t इक्वल्स टू लेंगे 0.6931 यहाँ, सो हमें y ऑफ 0.6931 जो है वो मिलेगा, ये मिलेगा 2, और ये जो है वो मिलेगा 4। सो व्हाट इज 2 प्लस 4, दैट इज 6। सो 6 is a right answer for this question. So right answer is 6, right.
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एमसीक्यू। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये हो गया बिकॉज ये आप मैट्रिक्स को रिमूव करोगे तो ये x1 प्लस x2 होगा, मतलब कि एडिशन ऑफ टू स्टेट। हम आउटपुट में क्या ले रहे हैं, आउटपुट में एडिशन ऑफ टू स्टेट, ठीक है। मतलब जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो दोनों स्टेट पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, दोनों के एडिशन के ऊपर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एमसीक्यू। सो the next MCQ is this. What is the problem statement? Loop transfer function of a feedback system is this. What is loop transfer function? Multiplication of forward block and a feedback block. It is s plus 3 upon s square s minus 3. Okay, take the Nyquist contour in a clockwise direction. Okay, then Nyquist plot of g of s h of s n circles -1 plus 0j। मतलब कि हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, कितना डायरेक्शन है और कितने टाइम वो एन सर्कल करता है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। एब्सोल्युटली राइट, दैट इज एस प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस 3। अब इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि सिस्टम में ये जो पोल है s माइनस 3 वो अनस्टेबल पोल है, वो राइट हैंड साइड पे है। मतलब कि अगर हम n सर्कलमेंट की बात करें तो हमने पहले डिस्कस किया था, वो क्या होता है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड माइनस नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड। हमने एक प्रीवियस एमसीक्यू में ये नोटेशन लिए थे थोड़े अलग, नंबर ऑफ पोल्स इन ओपन लूप जो राइट हैंड साइड पे है वो माइनस नंबर ऑफ पोल्स जो राइट हैंड साइड पे है क्लोज लूप पोल्स, है ना। सो वी कैन यूज दिस और दिस राइट टू सॉल्व। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो है वो स्वैप हो गए हैं। सो हमारे पास ये क्या दिखा रहा है, दिस इंडिकेटिंग नंबर ऑफ पोल्स इन ओपन लूप, है ना, क्योंकि अभी हमने 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस नहीं किया है, लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो हमारा राइट हैंड साइड पे कितने पोल है, एक पोल है। सो हियर इट इज़ 1। सो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एन सर्कलमेंट। अगर नंबर ऑफ एन सर्कलमेंट फाइंड करने हैं सो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन तो आ गई 1 माइनस वी रिक्वायर दिस। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्लोज लूप, क्लोज लूप पोल्स जो राइट हैंड साइड पे हो। तो क्या इसे हम डेल्टा एस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो डेल्टा एस इज 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0। सो हमें इसके ऊपर से जो डेल्टा एस मिलेगी वो क्या होगी, अगर आप सॉल्व करोगे इसे, सो दैट वुड बी एस क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस एस प्लस 3। अब यहाँ पे ही देखो एक साइन नेगेटिव दिख रही है, मतलब डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे कुछ तो पोल्स होंगे जो अनस्टेबल होंगे। कितने होंगे, तो वो हम राउथ-हर्विट्ज़ एरे बनाएंगे, राउथ-हर्विट्ज़ एरे यूजिंग राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, है ना। सो यहाँ पे है एस क्यूब एस स्क्वायर एस 1। इसका शॉर्ट मेथड भी है बट मैं हर बार शॉर्ट मेथड यूज़ करने को एनकरेज कम करता हूँ, ताकि कई बार शॉर्ट मेथड इतनी ज़्यादा इतने सारे टॉपिक्स में होती है, इतने सारे क्वेश्चंस में, इतने सारे सब्जेक्ट्स में, इतने सारे ब्रांचेस में होती है कि हम कभी राइट टाइम पे वो शॉर्ट मेथड भूल जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एनकरेज द फुल मेथड। सो यहाँ पे आएगा 1 फिर 1 दिस फिर यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पे आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस। तो यहाँ पे आएगा 2 0 और यहाँ पे क्या आएगा दैट, ये वाला पार्ट। तो ये जो है ये कॉलम 1 हो गई, ठीक है। सो जो ये कॉलम 1 है इसमें कितनी साइन चेंज है, दिस इज़ अ पॉजिटिव टर्म, दिस इज़ नेगेटिव टर्म, तो एक साइन चेंज हुई, फिर दिस इज़ नेगेटिव दिस इज़ पॉजिटिव, मतलब कि अगेन साइन चेंज हुई 2, फिर ये पॉजिटिव, कोई साइन चेंज नहीं हुई, मतलब कि वी हैव 2 साइन चेंज। सो वी हैव 2 sign changes in column 1.
दैट्स वाई नंबर ऑफ पोल्स, क्लोज लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 2. ठीक है, सो हमें राइट हैंड साइड पे 2 पोल मिल गए जिसकी हमें आवश्यकता थी. सो दिस इज 2. सो आवर एनसर्कलमेंट इज -1. सो n इक्वल्स टू -1 क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले तो 1 मतलब कि एक एनसर्कलमेंट, और माइनस मतलब क्लॉकवाइज डिरेक्शन, राइट. सो माइनस मतलब के क्लॉकवाइज डिरेक्शन. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? वन डिरेक्शन क्लॉकवाइज. सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. वन एनसर्कलमेंट क्लॉकवाइज डिरेक्शन में. ठीक है, सो ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया का यूज़ करके एनसर्कलमेंट आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो आई गेस आज का लास्ट MCQ ये कंट्रोल से ज़्यादा मैथमेटिक्स का है, बट इसे अगर एस डोमेन में लिखा है सो आई एम एनकरेज टू सॉल्व दिस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल. सो क्या पूछा गया है? गिव द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इक्वेशन. यस, सो कंसिडर करो कि दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. लेट्स से दिस इज अ डेल्टा एस. तो क्या पूछा गया है? द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन which have real parts strictly less than -1. बराबर, मतलब कि ये इक्वेशन का जो भी रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ रूट्स स्ट्रिक्टली लेस देन -1, मतलब क्या होगा? -1 से कम, भी स्ट्रिक्टली लेस देन -1. ठीक है, सो इफ यू सी दिस एज अ डेल्टा एस, s cube plus 5.5 s square plus 8.5 s plus 3. You try to find the factor 3. क्या ये कुछ factor 3 सेट होता है इसमें? So you try to find the factor 3. So अगर ये s cube है, ये जो लास्ट वाला है उसके फैक्टर फाइंड करो. So उसको मुझे 3 का फैक्टर करना है, s plus 3 का. So ये होगा 3s square. अब मेरे पास 5.5 s स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, सो रिमेनिंग आई नीड टू ऐड 2.5 s स्क्वायर. अब मुझे 3 का फैक्टर बनाना है, सो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? 7.5 s. अब मेरे पास 8.5 है, 7.5 है, तो 8.5 करने के लिए मुझे एक s ऐड करना पड़ेगा. सो अगर अब आप देख रहे हैं कि जब मैं ये यूज़ करता हूँ वाइट बोर्ड, सो यहाँ ये डॉक्यूमेंट सेव करने में उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है. सो मुझे एक s ऐड करना पड़ेगा और s plus 3. सो इसमें से आप s स्क्वायर कॉमन निकालो, सो ये s plus 3 हो गया. इसमें से आप 2.5 s कॉमन निकालो, तो ये s plus 3 हो गया, है ना. मतलब कि ये तीनों में से हमें s plus 3 फैक्टर मिल रहे हैं. यहाँ से 1 कॉमन निकालो, तो ये s plus 3 हो गया. मतलब कि ये क्या हो गया? s plus 3 इंटू s स्क्वायर प्लस 2.5s प्लस 1, राइट. सो ये जो है s plus 3 है ना. मतलब कि इसका रूट्स तो हमें मिल गया, s इक्वल्स टू -3. नाउ ये -3 जो है विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन -1, है ना. -1 से तो छोटी ही है. सो ये तो आ गई. अब हम इसकी बात करते हैं, तो आप यूजिंग -b प्लस और माइनस रूट डेल्टा बाय 2a वेयर डेल्टा इज b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका यूज़ करके क्वाड्रेटिक इसके पोल्स फाइंड करोगे, क्वाड्रेटिक रूट्स, तो आपको ये देंगे s इक्वल्स टू -2 एंड s इक्वल्स टू -0.5. सो आउट ऑफ दिस 2 रूट्स ये जो है -2 विच इज़ लेस देन -1, बट दिस -0.5 इट इज़ ग्रेटर देन -1, है ना. दिस इज़ ग्रेटर देन -1. सो हमें क्या पूछा गया है? द रूट्स विच आर लेस देन -1, तो वो कितने हैं? ये 1 और ये 2, राइट. सो वी हैव 2 रूट्स विच आर स्ट्रिक्टली लेस देन -1. सो इसी के साथ वी आर कंप्लीटिंग दिस गेट 2016 EE पेपर 1 कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन. लाइक करें, सपोर्ट करें और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें
और अपने आप को पॉजिटिव रखें। ऑल द बेस्ट।